हेलो स्टूडेंट्स, देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स। ये तो मेरा हो गया क्वेश्चन कि कोई दो वो नंबर इनपुट कराना है और उसका क्या फाइंड करना है, जीसीडी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जीसीडी होता क्या है। उसके बाद हम जीसीडी का एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम कोड या प्रोग्राम सी में आपको करके दिखाएंगे और लास्ट में हम जो भी कोड लिखेंगे उस कोड को आपको लॉजिकली ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जीसीडी होता क्या है। तो जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, और जीसीडी को ही हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ या जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, द जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ द देम। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूजर के द्वारा हम दो इनपुट कराए, एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 16, और ये दोनों का हमको क्या फाइंड करना है, तो एचसीएफ। तो एचसीएफ जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड से बना है, फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों का हम फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर मीन्स होता है क्या कि ये 12 अगर है तो कौन कौन से ऐसा नंबर है जो 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है, 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है, 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है, 4 एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है, और 6 एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है, 7 नहीं डिवाइड करता है, 8 नहीं डिवाइड करता है, 9 नहीं डिवाइड करता है, 10 भी नहीं डिवाइड करता है, 11 भी नहीं डिवाइड करता है, और 12 इटसेल्फ जो है वो क्या करता है कि डिवाइड करता है। उसके बाद अगर हम 16 का फैक्टर देखें तो 1 है जो मेरा 16 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 नहीं डिवाइड करता, 4 डिवाइड करता है, 5 भी नहीं डिवाइड करता 16 को, 6 भी नहीं डिवाइड करता, 7 भी नहीं करता, 8 करता है डिवाइड, 9 नहीं करता, 10 भी नहीं करता, 11, 12, 13, 14, 15 भी नहीं करता, और लास्ट में 16 इटसेल्फ करता है डिवाइड। उसके बाद दूसरा क्या है, हमको इसमें कॉमन निकालना है। तो 1 एक कॉमन हो गया जो दोनों को डिवाइड करता है। उसके बाद 2 भी एक क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसके बाद 3 कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में नहीं है, 4 भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि हमको जो कॉमन नंबर मिला वो 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला, जो ये ऐसा नंबर है जो दोनों गिवन नंबर को डिवाइड करता है और उसका रिमाइंडर क्या लाता है, 0। अब कॉमन भी निकाल लिए, उसमें भी निकालना है हमको क्या, हाईएस्ट। तो 1 निकालना है, तो 1 मेरा जो है 2 है और 4 है, और इस तीनों में जो है हाईएस्ट कौन है मेरा, तो 4 है। इसीलिए 12 और 16 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 4। चलिए अब हम क्या करते हैं, यूजर के द्वारा इनपुट लेते हैं दो नंबर, studio.h हेडर फाइल। उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिखे, मेन फंक्शन से कंपाइलर क्या करता है, रीड करता है प्रोग्राम को। उसके बाद हम क्या किए, इंटीजर डाटा टाइप हम बनाए और दो वेरिएबल बनाएंगे जिसमें वैल्यू को क्या स्टोर कराएंगे। तो हम x नाम का एक वेरिएबल बनाए और दूसरा y नाम का वेरिएबल बनाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और हम मैसेज शो कराएंगे यूजर को कि इंटर द टू नंबर। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ही यूजर को इन मैसेज शो हो जाएगा कि इंटर कीजिए दो नंबर, तो यूजर क्या करेगा, दो नंबर को इनपुट कराएगा। तो उस इनपुट को हमको एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और वो दोनों वैल्यू को स्कैन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। टाइप हम लिए हैं इंट, इसीलिए हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लेंगे, और हमको दो बार लिखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हम दो वेरिएबल को में वैल्यू को इनपुट कराएंगे। तो हम दो बार फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लिए, और अब हमको क्या करना पड़ेगा, %, पहले वैल्यू को वेरिएबल नेम, उसके बाद फिर से %, एड्रेस और सेकेंड वेरिएबल नेम। इससे क्या होगा कि दो वैल्यू इनपुट होगा, उसका क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू स्कैन होकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमको इसका लॉजिक लिखना है। तो हम सपोज करते हैं कि जो दो मेरा यूजर है वो इनपुट किया 4 और 6, ये मेरा x में स्टोर हो गया, दूसरा y में स्टोर हो गया। तो अगर हम इसका फैक्टर निकालें तो 1 2 4, अगर इसका फैक्टर निकालें
तो 1 2 3 और 6 होगा। अगर हम इसमें दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन जो होगा मेरा वो होगा 1 2, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं मेरा, अगर हम 4 6 में देखें तो मेरा जो HCF होगा वो मिनिमम कितना होगा 1 होगा। अगर हम वहाँ पे 12 और 16 में देखे थे यहाँ पे, तो इसका जो मिनिमम होगा HCF वो कितना होगा 1 होगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है ये पहले हमको जानना पड़ेगा लिमिट। तो मैक्सिमम जो है ये कहाँ तक जा सकता है, तो जो मिनिमम 2 गिवन नंबर होगा उसमें से जो एक होगा वहीं तक इसका मैक्सिमम जा सकता है। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो कहाँ तक जा सकता है 4 तक। यानी कि मैक्सिमम अगर HCF निकालेंगे तो 4 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा वो 6 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होगा 4 से वो 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा 4 ही हो सकता है। हम 12 और 16 दो नंबर इनपुट लेते हैं, इसमें अगर देखें तो इसमें भी जो मेरा मिनिमम होगा वो कितना होगा 1 होगा, लेकिन जो मैक्सिमम होगा मेरा वो कितना होगा। तो देखिए अगर इसमें मैक्सिमम होगा तो ये दोनों में मेरा मिनिमम कौन है तो 12 है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि 12 के बाद जो अगर मान लीजिए कि मेरा 13 है वो 13 16 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 13 कभी भी 12 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए जो मेरा दोनों गिवन नंबर होगा उस गिवन नंबर में जो मिनिमम होगा वही मेरा उसका मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि 1 और 4 के बीच में ही मेरा जो होगा HCF होगा इस दोनों के इनपुट में। अगर हम मान लीजिए कि अगर लिए हम 19 और 12, तो मेरा जो मिनिमम HCF हो सकता है वो मेरा 1 हो सकता है, और मैक्सिमम जो HCF हो सकता है वो 12 हो सकता है। 12 के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि 12 के बाद अगर 13 होगा तो 13 12 को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता और इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन 13 हो सकता है मे बी कि 19 को डिवाइड कर दे। तो हम ये चीज़ समझ गए कि हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो गिवन दो नंबर है उस दोनों गिवन नंबर में जो मिनिमम नंबर होगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए दो वे है, या तो आप इफ एल्स लगा लीजिए, और नहीं तो दूसरा मेथड है कि कंडीशनल ऑपरेटर का हेल्प करके आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि मेरा मिनिमम नंबर कौन है। तो कंडीशनल ऑपरेटर के लिए अगर लिखना पड़ेगा तो x लेस देन y, यानी कि y से छोटा होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो मेरा क्या प्रिंट कर दे x प्रिंट कर दे, और नहीं तो y प्रिंट कर दे, और इससे क्या मेरा फाइंड हो जाएगा मिनिमम। अगर ये तो हो गया मेरा कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। दूसरा क्या है, अगर इफ के थ्रू देखे तो हम लिखेंगे x लेस देन y है तो प्रिंट मेरा मिनिमम एक वेरिएबल बना लेंगे, मिनिमम में क्या पहुंच जाए x पहुंच जाए, और नहीं तो इल्स में हमको क्या पहुंच जाए मिनिमम का वैल्यू y असाइन हो जाए। क्योंकि हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिनिमम नंबर कौन है दो गिवन नंबर में। तो चलिए हम उसके लिए कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऑपरेटर का ही यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, और उसमें उसका नाम रख लेते हैं हम मिन, क्योंकि मिनिमम नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस मिनिमम में हम स्टोर करा देते हैं x लेस देन अगर y है क्वेश्चन मार्क। ये उसका फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है मेरा टर्नरी ऑपरेटर का या कंडीशनल ऑपरेटर का। उसके बाद अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू है तो यहाँ x हो जाए, और नहीं तो क्या हो जाए y हो जाए। यानी कि अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर का अति देखें तो ये जो मेरा x है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे x जो है ये ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो y है ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा फॉल्स को। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो फर्स्ट लाइन x को वैल्यू आएगा, अगर ये मेरा कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकेंड वाले में पहुंच जाएगा फॉल्स में। तो बना लिए आई, क्योंकि हमको लूप चलाना पड़ेगा, तो लूप चलाने के लिए हम 4 लिख लिए और आई को इनिशियलाइज कर दिए हम मिनिमम। यानी कि मिनिमम अगर यहाँ पे हम देखें 4 और 6 के कंडीशन में तो मेरा मिनिमम हो जाएगा कितना 4। तो 4 हम चलाएं, इनिशियलाइज कर दिए आई का वैल्यू कहाँ से 4 से। उसके बाद हम क्या किए कि आई जो है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 1। उसके बाद क्या करना है आई को डिक्रीमेंट कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि 4 और 6 में है तो मेरा क्या होगा यहाँ पे कि 4 आ जाएगा, और 4 का वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और उसका डिक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि 4 3 2 1 होते रहेगा, और जो दोनों का डिवाइड कर देगा वो उसका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। तो ये मेरा लिख लिया। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये आई से हमको दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा
कि जो गिवन नंबर होगा वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर हो, उसका जीरो आना चाहिए, उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। तो इसीलिए हम इफ एक्स डिवाइड बाई मॉडुलस ऑपरेटर लगाए हैं आई इक्वल टू जीरो। ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है जो एज ए आउटपुट रिमाइंडर देता है, और जो गिवन नंबर का आई डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो हो जाए। उसी प्रकार दूसरे नंबर को भी हम डिवाइड किए आई से और इसका इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब जो मेरा है यहाँ पे प्रोग्राम क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए और यहाँ पे जो होगा वो मेरा प्रिंट एफ कर दे, किसको, आई को। तो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं हम SCF या GCD ऑफ %d एंड %d इज %d। ये %d इसलिए लिखे हैं क्योंकि वहां पे वैल्यू भी प्रिंट हो जाए, तो x कॉमा वाई कॉमा आई, क्योंकि जो वैल्यू स्टोर है मेरा किस में है, आई में। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको लॉजिक समझाएंगे जहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब मैसेज यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इंटर द टू नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 पहला नंबर इंटर करा देते हैं और दूसरा 6, और इसका जो SCF आ गया 4 और 6 का, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम दूसरा इनपुट करा के देखते हैं। तो दूसरा नंबर हम इनपुट कराए हैं, जो हम यूजर के द्वारा आपको एग्जाम्पल दिखाए थे, वो एग्जाम्पल था मेरा 12 और 16 का, और इसका जो SCF आया था वो 4 आया था। तो ये आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोग्राम और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, इसका लॉजिक भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या किए यहाँ पे कि इंट मेन स्टार्ट किए प्रोग्राम। उसके बाद क्या किया, कंपाइलर आया इंट के पास आया तो उसको मिला एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल मिला y। उसका जब नीचे आया तो इंटर द टू नंबर्स मिला उसको, तो इंटर द टू नंबर्स। वहां पे क्या किया, स्कैनफ किए दो नंबर्स को। तो पहला नंबर जो है यूजर इनपुट किया 4 और दूसरा नंबर जो है यूजर इनपुट किया 6। उसके बाद क्या किए हम, एक इंट मिन नाम का, क्योंकि हमको ये दोनों में मिनिमम जानना है, तो इसलिए हम क्या किए, एक मिन नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें हम क्या किए, कंडीशनल ऑपरेटर लगाए। कंडीशनल ऑपरेटर लगाए क्या कि x इक्वल टू, अगर यहाँ पे x y कंडीशन ये है मेरा, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो जंप कर जाएगा x के पास। तो x का वैल्यू कितना है, 4, तो ये 4 पहुंच जाएगा किस में, मिन में। तो क्योंकि हम यहाँ पे मिन दिए है इक्वल टू में असाइनमेंट ऑपरेटर, तो राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे हम, जब हमको मीन पता चल गया तो हमको क्या करना है कि 4 3 2 1 या 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, इस डिजिट को उठाना है और दोनों गिवन नंबर है, उस दोनों गिवन नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर रिमाइंडर दोनों का क्या हो गया, 0 हो गया, तो मेरा वही उसका SCF हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या किए, नीचे लूप चलाएं। तो लूप चलाने के लिए हम एक और वेरिएबल बनाए आई, और आई को इनिशियलाइज किए हम कितना से, तो मिन से। तो ये मिन पहुंच जाएगा आई के पास और आई का वैल्यू हो जाएगा 4 हो गया। तो यहाँ पे चेक किए कि आई का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है इक्वल टू 1 से कि नहीं। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो गया। तो नीचे आया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x डिवाइड बाई आई इक्वल टू 0 एंड y डिवाइड बाई आई इक्वल टू 0। ये दोनों जो है मेरा, इसको परसेंटेज को बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, एज ए आउटपुट मेरा रिमाइंडर देता है। और ये जो है डबल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। ये क्या करता है कि ये भी कंडीशन अगर ट्रू होगा और ये भी कंडीशन ट्रू होगा, तब ये जाके मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अदरवाइज एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाए। तो हम यहाँ पे किए, एक्स का वैल्यू कितना है मेरा 4, यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है 6, और आई का वैल्यू कितना है मेरा 4। तो 4 डिवाइड बाई 4, यानी कि ये तो कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, बट ये कंडीशन क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया। तो इसलिए ये स्किप कर जाएगा और फिर से पहुंच जाएगा इसके पास, 4 के पास। 4 के पास जब पहुंचा तो वहां पे उसको क्या मिला, आई को डिक्रीमेंट कर दीजिए। तो आई को डिक्रीमेंट करके 4 से कितना हो जाएगा, 3 हुआ। तो फिर से आया 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं।
तो ये मेरा कंडीशन हो गया। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फॉर लूप के पास कंडीशन क्या था, ट्रू। ट्रू था, तो अब आई को डिक्रीमेंट करके कितना कर दीजिए, 2। 2 कर दीजिए तो क्या होगा कि मेरा x का वैल्यू है 4 और डिवाइड बाई कितना 2 इक्वल टू 0। तो ये डिवाइड करेगा, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो यहाँ आया, तो 6 को डिवाइड करेगा 2 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये दोनों जब ट्रू होगा तो हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, ब्रेक लगा दिए हैं, यानी कि ये क्या करेगा, इसका काम है स्टेटमेंट से बाहर कर देना। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्रेक आया, ब्रेक क्या करेगा, बाहर कर देगा। बाहर कर देगा तो SC ऑफ ये जो लिखे है वहां पे किसको कॉल कर लेंगे हम, आई को। किसको कॉल कर लेंगे हम, आई को कॉल कर लेंगे। और आई में कितना स्टोर है, 2। यही इसका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो 2 जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 4 और 6 को, और ये हाईएस्ट भी है। अगर इसके नीचे देखें हम तो 2 के बाद अगर इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 4 डिवाइड करेगा 1 से, तो ये कंडीशन मेरा भी ट्रू हो जाएगा। और 6 भी डिवाइड करेगा 1 भी डिवाइड करेगा 6 को, तो ये भी मेरा हो जाएगा कंडीशन ट्रू। तो 1 और 2 आया, तो इसमें मैक्सिमम कौन है, 2 है। तो इसीलिए मेरा जो SCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।